वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड जो टीईटी में पूछे जाते हैं, मैं आपको आज वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। सो आज का पहले क्वेश्चन है, डिजीजेस दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स आर कॉल्ड। जो ऐसे डिजीज़ जो एयर, वाटर और फूड और वेक्टर्स के थ्रू स्प्रेड होते हैं तो उनको कौन से डिजीज़ बोलते हैं? उनको इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज होता है? बैक्टीरिया। इसको याद रखने का ट्रिक है, हम ट्यूबरक्लोसिस को टीबी भी बोलते हैं, राइट? सो ट्यूबर, बी फॉर बैक्टीरिया, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ट्यूबरक्लोसिस ये होता है? सो उसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम। फ्रेंड्स, ये जो भी मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो उनको भी मिले। नेक्स्ट है, टीबी स्प्रेड्स मेनली थ्रू। टीबी जो है वो किससे स्प्रेड होता है? तो वो एयर से स्प्रेड होता है, ठीक है? जो ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में ट्रांसपोर्ट होते हैं उसकी वजह से वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कैसे स्प्रेड होता है? तो वो कंटेमिनेटेड वाटर एंड ब्लड से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट है, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज इज सिम्टम ऑफ। जो येलो स्किन का और आइज़ का होता है उसको कौन सा डिजीज़ होता है? तो वो सिम्टम्स होते हैं हेपेटाइटिस के। डिसेंट्री इज मेनली कॉज्ड बाय। डिसेंट्री किससे होता है? तो वो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होता है। कोलेरा इज कॉज्ड बाय। कोलेरा किससे कॉज्ड है? तो वो विब्रियो कोलेरी उससे कॉज होता है। मेन सिम्टम ऑफ कोलेरा इज। कोलेरा का जो मेन सिम्टम है वो क्या होता है? तो वो है सीवियर डायरिया। नेक्स्ट है, टाइफॉइड इज कॉज बाय। टाइफॉइड किससे होता है? तो वो बैक्टीरिया से होता है। द बैक्टीरियम कॉजिंग टाइफाइड। जो बैक्टीरिया का नाम क्या है जो टाइफॉइड का कॉजेस होता है? तो वो है साल्मोनिया टाइफी। नेक्स्ट इज टाइफॉइड स्प्रेड्स थ्रू। कैसे स्प्रेड होता है? तो वो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट इज ORS इज मेनली यूज इन। ORS जो है वो किस लिए यूज़ होता है? तो वो कोलेरा के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज स्प्रेड बाय। डेंगू किससे स्प्रेड होता है? तो वो मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। डेंगू मॉस्किटो जो है वो क्या है? सो इट इज़ अ एडिस एगिप्टी, मतलब ये एक नाम है मॉस्किटो का। नेक्स्ट है, डेंगू वायरस बिलोंग्स टू। जो डेंगू का वायरस है वो किसको बिलोंग करता है? सो इट बिलोंग्स टू फ्लैवी वायरस। कॉमन सिम्टम ऑफ डेंगू इज। डेंगू का कॉमन सिम्टम क्या है? तो उसमें ज़्यादा फीवर आता है, हाई फीवर। डेंगू मॉस्किटो ब्रीड इन। कहाँ पे वो ब्रीड करते? स्टैगनेंट वाटर, मतलब जहाँ पे ख़राब पानी रहता है वहाँ पे डेंगू के मॉस्किटोज रहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेज। इसमें से कौन सा जो है डिजीज़ जिससे हमको इन्फेक्शन हो सकता है? सो इट इज़ लाइक क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। अगर आपने आपका जो आजू बाजू का माहौल है वो क्लीन नहीं रखा तो उससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है, राइट? नेक्स्ट है, BCG वैक्सीन इज़ यूज टू प्रिवेंशन ऑफ। BCG वैक्सीन है वो किस लिए यूज़ होता है? तो वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज़ होता है। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ दो असर्शन और रीज़न के क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे असर्शन दिया है कि डेंगू स्प्रेड रैपिडली इन रेनी सीजन, मतलब रेनी सीजन में डेंगू बहुत जल्दी ज़्यादा स्प्रेड होता है, ऐसा उन्होंने बोला है। नेक्स्ट है उनका उसका रीज़न दिया है, इसी का रीज़न दिया है यहाँ पे, क्योंकि मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर। क्योंकि उस टाइम पे जो मॉस्किटो है वो ख़राब पानी में ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, तो ये रीज़न है। तो ये दोनों भी सही रीज़न है, राइट? तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा इसमें? ए, मतलब
बोथ आर ट्रू, और जो रीज़न है वो भी सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। असर्शन इज बॉइल्ड वाटर प्रिवेंट्स डिजीजेस, मतलब जो पानी हम गर्म करते हैं उसमें से जो डिजीज है, बीमारियाँ, वो सब हट जाती है, प्रिवेंट करती है, बचाते हैं हमको। रीज़न क्या दिया? इट किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसका रीज़न है कि बॉईल करने के बाद जो भी हार्मफुल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको मार डालता है, ठीक है, किल्स करता है, तो इसलिए वो सेफ़ होता है पानी हमको फिर पीने के लिए, राइट। सो बोथ आर ट्रू, सो आर एक्सप्लेन्स ए, मतलब अगेन आंसर इज ए। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।